बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उड़ीसा में नजर आया है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चहलकदमी करता नजर आया गुड्डू मुस्लिम। लगातार यूपी एसटीएफ की नजर गुड्डू मुस्लिम पर है। लगातार उसे धर दबोचने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी बीच उड़ीसा में नजर आया है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चहलकदमी करता हुआ गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है। आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम नजर आया है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश यूपी एसटीएफ टीम को लगातार है। और देखिए, यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम नजर आया, चहलकदमी करता हुआ ये नजर आया है। उड़ीसा में लगातार गुड्डू मुस्लिम अपने लोकेशन को अलग अलग जगह बदल रहा है, जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना यूपी एसटीएफ टीम के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे में उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम नजर आया है। ये सीसीटीवी फुटेज इसकी तस्दीक करता है। गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा में मौजूद था। हालांकि इस वक्त वो उड़ीसा में है या नहीं, इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी एसटीएफ टीम लगातार गुड्डू मुस्लिम को तलाश रही है। अलग अलग जगह लोकेशंस गुड्डू बदल रहा है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम अभी भी जुटी हुई है। और देखिए, आपको वो हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। ये उड़ीसा का फुटेज बताया जा रहा है। आप देखिए, इसमें गुड्डू मुस्लिम चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। संभवतः इधर ही कहीं आसपास उसने ठिकाना ले रखा हो, उसने पनाह ले रखी हो। लेकिन ये ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है। 11/4/2023 का ये बताया जा रहा है वीडियो, यानी 11 अप्रैल का ये वीडियो बताया जा रहा है। और ऐसे में इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी यूपी एसटीएफ की टीम लगातार तफ्तीश कर रही है। गुड्डू मुस्लिम का ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, उड़ीसा का ये फुटेज बताया जा रहा है, जहां चहलकदमी करता हुआ गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है। संभवतः यहीं आसपास कहीं उसने पनाह भी ले रखी होगी, क्योंकि बार बार गुड्डू मुस्लिम अपने ठिकाने को बदल रहा है, इसलिए उससे ट्रेस कर पाना, उससे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, लगातार यूपी एसटीएफ की टीम तलाश रही है गुड्डू मुस्लिम को। उड़ीसा से ये जो फुटेज सामने आया है, साफ तौर पर किस तरीके से प्रयागराज से निकलकर उड़ीसा तक ये पहुंच गया, लेकिन यूपी एसटीएफ टीम के हाथ अभी भी खाली। जी हाँ, बिल्कुल। और ये फुटेज भी यूपी एसटीएफ की टीम को ही मिले थे जब वो पड़ताल करते हुए उड़ीसा तक पहुंचे थे। दरअसल 24 फरवरी की जो घटना हुई थी उमेश पाल की हत्या, और उस सीसीटीवी फुटेज में लगातार गुड्डू मुस्लिम की तस्वीरें दिख रही थी। तब से ही गुड्डू मुस्लिम फरार था और लगातार लोकेशन बदल रहा था। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर, मेरठ में उसकी लोकेशन पहले मिली थी, फिर राजस्थान के अंदर, फिर मध्य प्रदेश होता हुआ वो दक्षिण भारत की तरफ गया और दक्षिण भारत से फिर उड़ीसा में पनाह ली है इसने। और उड़ीसा से भी अभी फिलहाल उस जगह यूपी एसटीएफ की टीम जब पहुंची है जहां से उसको सीसीटीवी फुटेज मिली थी, उस जगह से भी वो एसटीएफ की टीम के हाथ से निकल गया है। अभी उसकी लोकेशन क्या है, कोई जिस तरह से एसटीएफ के सूत्र बताते हैं कि मुर्शिदाबाद के इलाके में भी हो सकता है, रतलाम के इलाके में भी हो सकता है, तो कई सारी और भी जगह है जहां पर इस वक्त यूपी एसटीएफ की टीम की छापेमारी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में चल रही है। 5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर उमेश पाल हत्याकांड में घोषित किया गया है। काफी शातिर बदमाश है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से, छद्म नामों से भी लगातार वो अपनी पहचान बना करके छिपता रहा है। पहले भी उसकी लगातार आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, और न सिर्फ अतीक अहमद के साथ बल्कि उससे पहले धनंजय सिंह, बिहार में सूरज भान, तमाम सारे और भी ऐसे गैंग गिरोह रहे हैं जिनके लिए जो इसने काम किया है। कई बार ये हिंदू नामों से भी अपनी पहचान छिपाता आया, कलेवा बांधता था, तमाम हिंदू धार्मिक स्थलों पर भी जाया करता था, ताकि इसकी पहचान जो है वो बार बार बदली जा सके, छिपाई जा सके, और इसी का फायदा उठा करके ये लगातार लोकेशन बदल रहा था। मोबाइल फोन ये इस्तेमाल नहीं करता, ये इसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी है, और शायद यही वजह है कि एजेंसीज को इसको गिरफ्तार करने में जो मुश्किल सामने आ रही है वो यही आ रही है कि मोबाइल से लोकेशन नहीं मिल रही है, मुखबिरों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, मैन टू मैन इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके माध्यम से जब ट्रैकिंग हो रही है तब लोकेशन मिल रही है। पिछली बार मेरठ में हाथ से निकल गया था और इस बार उड़ीसा से हाथ से जो है यूपी एसटीएफ के निकल गया है गुड्डू मुस्लिम। अवनीश, ये कितना पुराना फुटेज बताया जा रहा है? क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूँ 11/4/2023 का ये फुटेज ऐसा लग रहा है कि 11/4/2023 का है। अब जाहिर तौर पे वक्त भी लंबा हो गया, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। प्रयागराज से बड़े आसानी से निकल के गुड्डू मुस्लिम साथ में शाइस्ता फरार हो जाते हैं। यूपी एसटीएफ टीम पूरी तरीके से खाली रहती है, लेकिन अब किस आधार पर जांच यूपी एसटीएफ की टीम करेगी?
देखिए पड़ताल लगातार चल रही है। इन तस्वीरों से जो चीज यूपीएससीएफ को मिल पा रही है वो हुलिया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो बार बार भेष बदलने में, बीच में ये बात आई थी कि उसने दाढ़ी रख ली थी, ये भी बात सामने आई थी कि उसने अपना नाम बदल लिया था, कई अलग अलग तरीके से वो छिपने की कोशिश कर रहा था। तो ये तमाम तस्वीरें इस बात में मदद करेंगी कि उसके मदद करने वाले कौन लोग हैं, जिन ठिकानों पर उसने पनाह लिए वो किस तरह के लोग हैं, उनकी टेलीफोन कॉल डिटेल्स, उस आसपास के जो मोबाइल टावर नेटवर्क होगा उससे जो डिटेल्स मिलेंगी, उन तमाम डिटेल्स का जो है वो इस्तेमाल, या फिर वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज जो है उसका इस्तेमाल करके एजेंसी अब उसकी ट्रैकिंग कर रही है। ये बताया जा रहा है कि रतलाम, मुर्शिदाबाद और कुछ और ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उसकी लोकेशन हो सकती है, और वहाँ भी यूपीएससीएफ की टीम इसकी तलाश कर रही है। हाँ, और अवनीश, शाइस्ता को लेकर के क्या कुछ अपडेट मिला है आपको? देखिए दो नई अपडेट्स शाइस्ता परवीन को लेकर के हैं। तो ये कि जो इनाम राशि थी शाइस्ता परवीन की वो दुगना करने का प्रस्ताव जो है वो शासन को भेज दिया है स्थानीय पुलिस ने। तो इनाम जो उसके ऊपर है लगातार वो बढ़ेगा। एक एफआईआर अभी हाल में ही दर्ज हुई, आपने देखा वो जतिन जो असद का दोस्त था उसकी गिरफ्तारी हुई, और उसके पास से जो तमाम तथ्य मिले उसके आधार पर ये पाया गया कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन और साबिर जो शूटर 5 लाख रुपए का इनामी है वो सभी प्रयागराज के अंदर मौजूद थे। खुलदाबाद इलाके में उन्होंने पनाह ले रखी थी, ऐसे भी जो है वो वहां से लिए थे जफरुल्लाह के यहाँ से, और इसी तरीके से वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर जो है वो जगह बदल करके छिपने की कोशिश कर रही है। पैसों की कमी जरूर सामने आ रही है, और यही वजह की जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत छोटा है। 50,000 1 लाख रुपए का जो करोड़ों की बात करता था, करोड़ों की वसूली करता था, वो 50,000 1 लाख रुपए के लिए भी मोहताज हो गया है। ये बात जरूर सामने आ रही है। यूपीएससीएफ टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग शाइस्ता को भी लेकर के, साबिर को लेकर के भी मिले हैं, जिसके आधार पर उनकी पड़ताल, उनकी लोकेशन की ट्रैकिंग जो है वो सब की जा रही है। ठीक है अवनीश, अब लगातार बने रहे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। गुड्डू मुस्लिम इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम यहाँ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। 11/4/2023 का ये वीडियो बताया जा रहा है। ओडिशा से इस वीडियो को हासिल किया गया है। यूपीएससीएफ टीम अब इस वीडियो के आधार पर लगातार तफ्तीश कर रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार यूपीएससीएफ टीम को है, और इसी बीच ओडिशा में नजर आया है गुड्डू मुस्लिम।